हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग इंडियन पॉलिटी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन करने वाले हैं। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार सचिवालय सहायक या बीपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में भारतीय राजनीतिक शास्त्र से जितने भी क्वेश्चन हैं, इंडियन पॉलिटी से जितने भी क्वेश्चन अभी तक के एग्जामों में पूछे गए हैं वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, ये लाइव क्लास आपके सामने चल रही है, तो जितने लोग भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं, बिहार दरोगा के अभ्यर्थी हैं, सभी लोग लाइव क्लास से जुड़ जाएँ। जल्दी से सभी लोग लाइव क्लास से जुड़ जाएं। और आप सभी जानते हैं कि कल से ही हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्लास कर रहे हैं। यह इंडियन पॉलिटी का क्लास दूसरा है और यह प्रैक्टिस सेट हमारा 36वां है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी तक यह वीडियो पहुंच गया होगा और आप सभी इस वीडियो से जुड़ गए होंगे। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उन तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी हमारे दोस्त जुड़ जाएँ। और कल 50 बच्चे लाइव क्लास को देख रहे थे और आज उम्मीद है कि 100 बच्चे लाइव क्लास में ज़रूर उपस्थित होंगे। और यह आपका काम है कि आप वीडियो को शेयर करें। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे फटाफट। और दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो एक का सही आंसर ऑप्शन बी फजल अली हो जाएगा। फजल अली विल बी राइट आंसर। जितने लोग ने बी ऑप्शन बताया है उनका बिल्कुल सही आंसर है। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। अगला प्रश्न 2 नंबर है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? दूसरा प्रश्न है, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है? दोस्तों, जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन है। और दोस्तों, सभी लोग लाइव चैट में आंसर कमेंट करेंगे। सभी का आंसर हम देख रहे हैं। जितने लोगों ने भी ऑप्शन डी बताया है 2 का, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। ऑप्शन डी दूसरा प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लिए, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि भारत की नागरिकता किस प्रकार की है। 3 का सही आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। कतई जहर प्रश्न है दोस्तों, भारत की नागरिकता किस प्रकार की है? तो 3 का ऑप्शन है एकल नागरिकता, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत की जो नागरिकता है वह एकल नागरिकता है। ऑप्शन ए अगर आप बता रहे हैं ऑप्शन ए, तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। 3 का ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न चौथा है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? जल्दी से सही आंसर 4 का बताइए कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कतई जहर प्रश्न है दोस्तों। 4 का ऑप्शन डी 1956 जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में हुआ था। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 5वां प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी और रेलवे ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है और आपको मालूम होगा कि इस क्लास से भी 2-3 क्वेश्चन आपको सीएचएसएल के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि इंडियन पॉलिटी बहुत ही एग्जामों में महत्वपूर्ण टॉपिक है। और दोस्तों, 5 का जितने लोग भी ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। अस्पृश्यता का अंत जो था वह आर्टिकल 17 में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न 6 नंबर देख लीजिए। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? जल्दी से सही जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी 11 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में जो मूल कर्तव्यों की संख्या है वह 11 है। 11 विल बी राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए।
किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया? आपको बताना है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य बनाया गया। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, सभी लोग जानते हैं, और यहाँ की जो लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो इंग्लिश है। और यह जो राज्य का गठन किया गया 13वां संविधान संशोधन के तहत, 13वां संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड राज्य को गठित किया गया, नागालैंड राज्य को निर्मित किया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, 8 नंबर है, किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है? सभी लोग जानते हैं कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है, और यह किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बीच में आप लोग क्लास छोड़ के न जाएं। और 8 का सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, 9 नंबर, नागरिकता से संबंधित कानून किस देश के संविधान से लिया गया है? आपको बताना है कि नागरिकता से संबंधित जो कानून भारत में बनाए गए हैं वह किस देश से लिया गया है? तो 9 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। और नागरिकता से संबंधित कानून जो है वह इंग्लैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो इंग्लैंड ऑप्शन डी जीत। यूएसए नहीं होगा दोस्तों, यूएसए से प्रस्तावना लिया गया है, लेकिन अगर नागरिकता से संबंधित कानून पूछता है तो इंग्लैंड ही सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया है? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है? जल्दी से 10 का सही आंसर बताइए कि भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संविधान से लिया गया है। 10 का ऑप्शन सी कनाडा। जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर है। भारत राज्यों का संघ है, आप सभी लोग जानते हैं, भारत राज्यों का संघ है। और भारतीय संविधान की संघीय जो व्यवस्था है वह कनाडा के देश से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न देख लीजिए दोस्तों, आप लोगों ने वादा किया था कि इंडियन पॉलिटी के क्लास में कम से कम 100 बच्चे को आप लोग लाइव क्लास में लेकर आइएगा। और दोस्तों अभी तक 100 बच्चे लाइव हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं, तो बहुत दुख की बात है। आप लोग लाइव क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग मन लगा के, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं और टेलीग्राम ग्रुप है, सभी ग्रुपों में इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। और जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जल्दी से फटाफट लाइक कर दें। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप जीके जीएस की तैयारी बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं, अगर जीके जीएस में आप अच्छी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ख़ासकर अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 11वां नंबर देख लीजिए, प्रश्न है कि शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? आप सभी जानते हैं कि 6 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है, और यह फ्री में, बिल्कुल निःशुल्क। और यह जो है किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर अनुच्छेद 21 का क हो जाएगा। अनुच्छेद आर्टिकल 21 का क में शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के क भाग में, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि नागरिकता किस सूची का विषय है? कतई जहर प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर चैट इनबॉक्स में, सभी लोग इनबॉक्स में छाप दें कि नागरिकता किस सूची का विषय है। 12वां प्रश्न का सही आंसर बताएं तो राज्य सूची हो जाएगा। नागरिकता जो है वह राज्य सूची का विषय है। 12 का ऑप्शन है बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 13वां नंबर प्रश्न देख लीजिए, नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? नागरिकता से संबंधित कानून का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? 13 का ऑप्शन भी भाग 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नागरिकता से संबंधित जो कानून है उसका प्रावधान भाग 2 में किया गया है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 14 नंबर, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। 14 का बी हो जाएगा भाग
4 में भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान में किया गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें और 100 बच्चे को लाइव हमारे साथ जोड़ लें। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में कितने वर्षों तक निवास करना आवश्यक है? तो 15 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। 15 का सही आंसर ऑप्शन डी 5 वर्ष हो जाएगा। अगर आप देशीकरण मान भारत में नागरिकता अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 5 वर्ष भारत में रहना पड़ेगा। देशीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए भारत में 5 वर्ष तक निवास करना आवश्यक है, तभी आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्नकाल की समय सीमा कितनी होती है? 16 नंबर का सही आंसर बताइएगा कि प्रश्नकाल की समय सीमा कितनी होती है। चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा हो, प्रश्नकाल की समय सीमा कितनी होती है दोस्तों? तो 1 घंटा होती है। आप सभी जानते हैं 1 घंटा जो होता है वह लोकसभा में प्रश्नकाल का समय होता है, जिसमें सभी सांसद विधायक जो भी होते हैं विधानसभा या लोकसभा सभी सवाल पूछते हैं और उसके बाद पक्ष विपक्ष जो होता है वह जवाब देता है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रीट है। 17 का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रीट कौन सा है। 17 का ऑप्शन डी हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक रीट है। 18 नंबर देख लीजिए। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह बिहार पुलिस में कितने बार पूछा गया है। एसएससी का तो फेवरेट है। रेलवे एनटीपीसी में भी पूछा गया है। ग्रुप डी में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है। आप सभी जानते हैं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। लेकिन आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पहले ये क्वेश्चन हम आपको करवाए थे। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार के रिट जारी कर सकता है? कतई जार प्रश्न है। अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय कितने प्रकार का रिट जारी कर सकता है? तो 19 का ऑप्शन भी 5 हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय जो है वह 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। 19 का ऑप्शन भी बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? 20 का ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। अभी आपसे ऊपर क्वेश्चन किए हैं कि संसद की संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है और राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न 21 नंबर देख लीजिए। भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? भारत के मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर 7 हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी 7 विल बी राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 22 का सही आप लोग आंसर बताइएगा कि राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं। दोस्तों 22 का कतई जहर प्रश्न है और जल्दी से सही आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। 22 का ऑप्शन बी 61 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है? जल्दी से बताइए कि मीडिया की जो स्वतंत्रता है वह किस अनुच्छेद में वर्णित है। 23 का ऑप्शन बी 19 के आर्टिकल नंबर 19 के 1 क में 19 के 1 क में भाग क में यह वर्णित है कि प्रेस की स्वतंत्रता जो है वह हर जगह है और प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल नंबर 19(1) में क भाग में वर्णित है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 24 नंबर चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है? 24 का सही आंसर बताइएगा कि चौथा स्तंभ के नाम से किसे जाना जाता है। सभी लोग जानते हैं कि चौथा स्तंभ के नाम से प्रेस को जाना जाता है, क्योंकि प्रेस अन्याय को दिखाती है, लोगों के सामने सच्चाई को लाती है और
जो भी सत्य होता है उसको वह अपने दर्शकों के तहत यानी पूरे जनता को सरकार के जो काम है उसको प्रदर्शित करवाती है। सरकार के खिलाफ जो है विरोध होता है उसको सरकार तक पहुँचती है। मतलब ये दूतावास का काम करती है। सरकार की जो बातें होती है वो जनता तक पहुंचाती है और जो जनता की बातें होती है वो सरकार तक पहुंचाती है। तो इसे चौथा स्तंभ कहा गया है प्रेस को। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? 25 का ऑप्शन बी अनुच्छेद 21 हो जाएगा। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित किया गया है। आर्टिकल 21 विल बी राइट आंसर। संघ सूची में कुल कितने विषय हैं दोस्तों? 26 का सही आंसर बताइए कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं। संघ सूची में आपका 100 विषय है, सभी लोग जानते होंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए 27 नंबर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? सभी लोग जानते हैं कि जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार है वह यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया दोस्तों नहीं हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल आप गलत बता रहे हैं, यूएसए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 28 का ऑप्शन भी हो जाएगा जापान। यहाँ 50-50 था और यह जापान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जापान इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों डेली क्लास का अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ आपको पीडीएफ का टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वीडियो को लाइक कर दें। उम्मीद है कि 100 बच्चे को आप लाइव तो लेकर आ ही जाएंगे। अभी तक 100 बच्चे लाइव नहीं आए हैं और जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और एक बार फिर से मन लगा के वीडियो को शेयर कर दें। और दोस्तों अगर किसी प्रकार का किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट होता है आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आपको जवाब देंगे। दोस्तों लाइव आपका कमेंट हम देख रहे हैं। 19 का क्वेश्चन देख लीजिए। मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 29 का सही आंसर बताइए। 29 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन सी हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। मूल कर्तव्य से संबंधित जो प्रावधान है वह पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। अगला प्रश्न 30 नंबर है। भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उपबंध किया गया है? तो 30 का सही बताइए जवाब कि भारतीय संविधान के किस भाग में निर्वाचन का उपबंध किया गया है? तो सभी लोग जानते हैं भाग 15 में भारतीय संविधान से संबंधित उपबंध को निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। भाग 15 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कतई जहर प्रश्न है, संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया? 1 नंबर पक्का है दोस्तों। अगर आपको याद है तो किसी भी एग्जाम में 1 नंबर पक्का है, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए। संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? 31 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 38 का ऑप्शन डी हो जाएगा सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस। बहुत बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं लेकिन ये गलत है। अगर आप ऑप्शन बी केवल बता रहे हैं तो ये गलत है। इसका सही आंसर ए एवं बी दोनों हो जाएगा। सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस मिलकर ने ही संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। अगर सर हर्बर्ट बेकर नहीं रहता तो एडवर्ड लुटियंस हो जाता। अगर ऑप्शन में एडवर्ड लुटियंस नहीं है तो सर हर्बर्ट बेकर हो जाता। तो दोनों याद रखिएगा। बहुत जगह एग्जाम में पूछा गया है कि एडवर्ड लुटियंस उसमें से हटा दिया गया था। 4 ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो सभी बच्चे इनमें से कोई नहीं मार के ऑप्शन में चले आए थे क्योंकि उनको मालूम है कि संसद भवन का डिजाइन एडवर्ड लुटियंस ने किया था। लेकिन वो भूल गए हैं कि संसद भवन का डिजाइन 2 लोगों ने मिलकर तैयार किया था, एडवर्ड लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। बहुत टीचर जो है इसको नहीं बताते हैं जिसके कारण से बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन गलत करके चले आते हैं। 32 का सही आंसर बताइए कि राज्य पूर्ण गठन आयोग की स्थापना कब हुई? 32 का ऑप्शन डी हो जाएगा 1953 में। राज्य पूर्ण गठन आयोग की स्थापना 1953 में होती है।
33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, अभी तक भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो अगर भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की हम लोग बात करते हैं तो इसमें 6 बार अभी तक संशोधन हो चुका है। अभी सीए से संबंधित जो 370 था या जम्मू कश्मीर में, इसमें भी संशोधन हुआ और 6ठा बार जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर ही संशोधन हुआ है। तो 33 का ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो मौलिक अधिकार का जो वर्णन है वह भारतीय संविधान के भाग 3 में किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कतई जहर प्रश्न याद रखिएगा। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है, कि भारतीय संविधान में जो आपातकालीन उपबंध है वह किस देश के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन ए जर्मनी के संविधान से, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जर्मनी के संविधान से आपातकालीन उपबंध को लिया गया है। 36वां प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों का अंत किया गया है। 36 का ऑप्शन है अनुच्छेद 18 हो जाएगा। आर्टिकल 18 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। तो मौलिक अधिकारों का रक्षक कौन है। तो ये दोनों हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, दोनों मौलिक अधिकारों का रक्षक माना जाता है। अभी मौलिक अधिकार को लेकर ही हिजाब पर विवाद हुआ था दोस्तों, कर्नाटका में, शायद कर्नाटका में ही मौलिक अधिकार को लेकर हिजाब पर विवाद हुआ था। कुछ लोगों का मानना था कि हिजाब पहनना हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन स्कूल में जो दोस्तों है वह स्कूल ड्रेस ही चलता है, चाहे वह शिक्षा विभाग के द्वारा कैसा भी ड्रेस हो, जो उस स्कूल का ड्रेस होगा वही चलेगा। स्कूल में आप लोग धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, ये गलत बात है। स्कूलों में ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। 28 का ऑप्शन डी राष्ट्रपति। आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकारों का जो निलंबन है वह राष्ट्रपति कर सकता है। 39% देख लीजिए, शिक्षा का मौलिक अधिकार कब पूरे भारत में लागू किया गया। तो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है यह आपका 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में लागू किया गया। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का मौलिक अधिकार पूरे भारत में लागू कर दिया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा, कतई जहर प्रश्न है दोस्तों, सही जवाब कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार किया गया। आपको बताना है कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया और किस संशोधन के द्वारा हटाया गया। तो यह 44वां संविधान संशोधन हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अगला प्रश्न देख लीजिए, आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। कल भी हम लोग पॉलिटी का क्लास करेंगे, तो कल भी आप हमारे साथ 10 बजे जुड़ जाइएगा और 41वां प्रश्न का होमवर्क में सही आंसर बताइएगा कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं। ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। दोस्तों 1 मिनट आप लोग ध्यानपूर्वक जो बातें हम बता रहे हैं वो सुन लीजिए, उसके बाद आप सभी को हम क्लास बंद हो जाएगा, आप लोग चले जाइएगा। दोस्तों आपको हम बता दें कि लगभग कल से ही हम लोग पॉलिटिकल क्लास कर रहे हैं। कल से ही हम लोग पॉलिटी का क्लास कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एसएससी, रेलवे का हो गया, उसके बाद बिहार पुलिस, बिहार दरोगा हो गया, बिहार सचिवालय सहायक हो गया, दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम आपको टॉपिक वाइज पूरा जीके जीएस का सिलेबस कवर करवा देंगे। और बिहार पुलिस वाले बच्चे तो लाइव डेली 10 बजे ज़रूर जुड़िएगा। अगर नहीं जुड़ते हैं तो गलती आपकी होगी, बाद में कहिएगा कि सर ये टॉपिक आप नहीं पढ़ाए हैं, तो आपकी गलती होगी, क्योंकि पूरा टॉपिक हम सिलेबस कवर कराने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, पूरा टॉपिक पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। बस आपका वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए और वीडियो को आपको पसंद आना चाहिए। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो दोस्तों हम डिमोटिवेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्लास ले या नहीं लें, फिर सोचते हैं कि चलो कल हुआ सो आज कुछ अच्छा करेंगे, यही सोचकर हम डेली क्लास लेते हैं। लेकिन आप लोग को तो कुछ है नहीं,
ना वीडियो को लाइक करते हैं, ना दोस्तों में शेयर करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बार बार कहते हैं कि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचता है तो नीचे देखिए लाल बटन होगा, उसको क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि डेली 10 बजे का जो क्लास है वह आप तक पहुँच सके। उम्मीद करता हूँ आप सारी बातों को समझ गए होंगे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद एक बार जरूर लिख दीजिएगा, जय हिंद। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अगला क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।